तारापुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा भोला रहा करता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ भी रहती थी। भोला बहुत मुश्किल से अपनी और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। हर दिन की तरह एक दिन भोला जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपने घर जा रहा था। माँ जल्दी रोटी दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। जंगल में लकड़ियाँ भी नहीं है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है, कहीं आगे चल के जंगल की सारी लकड़ियाँ खत्म ना हो जाए तो फिर हम लोग अपना खाना कैसे बनाएंगे। बेटा तुम इतनी मेहनत करते हो, देखना एक ना एक दिन ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। तुम कभी हिम्मत मत हारना। एक दिन भोला बाहर घूम रहा था, तभी उसे सेठ हीरालाल दिखता है। सेठ हीरालाल अपने पास एक पैसों की टोकरी रखा करता था, क्योंकि वो दिखाता था कि मैं बहुत अमीर हूँ। अरे भोला, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे सेठ जी, जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर में कितनी मुश्किल से चूल्हा जलता है। अगर मैं लकड़ियाँ काट कर नहीं लाया तो आज मेरे घर में खाना नहीं पकेगा। सेठ जी, मेरे हालात बहुत खराब है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी चिंता नहीं, पर मेरी बूढ़ी माँ, मैं तो भूखा रह जाऊंगा, लेकिन मैं उनको कैसे भूखा रख सकता हूँ। इस वजह से मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं आपको जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा, वादा करता हूँ। भोला, मैं जानता हूँ तुम ईमानदार हो, लेकिन मैं पैसे ब्याज के साथ लेता हूँ। क्या तुम मेरा ब्याज टाइम पर वापस दे पाओगे? भोला मजबूरी में मान ही जाता है और पैसे लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी बूढ़ी माँ को विस्तार से बताने लगता है। बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी अभी जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो इस गांव में बहुत फेमस समोसे वाले थे। उनके हाथों का समोसा पूरे गांव में मशहूर था। मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम भी इन पैसों से समोसा का धंधा स्टार्ट कर दो। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। मैं आज पूरी रात समोसा बनाऊंगा और कल सुबह ही सुबह बाजार जाकर उन समोसों को बेच दूंगा। अगले दिन भोला भी समोसे लेकर बाजार बेचने के लिए आ जाता है। उसी बाजार में एक कालू समोसा वाला वहीं पर खड़ा था। वो भोला को देखकर बहुत जलने लगता है और सोचता है कि ये मेरे पास आकर समोसा बेचने लगा है, मैं इसे ज्यादा देर तक टिकने नहीं दूंगा। उसी वक्त दो लोग भोला के पास समोसा खाने के लिए आते हैं। अरे भोला भाई, तुमने भी समोसा का धंधा शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को एक एक प्लेट समोसा दे दो, देखते हैं कैसा है। वो लोग एक एक प्लेट समोसा खाते हैं और अजीब मुंह बनाकर भोला से कहते हैं, अरे भोला, ये क्या खिला दिया? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, ना ही नमक है ना ही मिर्च है। हम लोग जा रहे हैं उस कालू के पास खाने। अब हम लोग कभी तेरे पास नहीं खाएंगे। ऐसा बकवास, इतना बकवास तू समोसा कैसे बना दिया? तुझे शर्म नहीं आ रही? वो लोग भोला के समोसे को भला बुरा कहकर कालू के पास उसके समोसे खाने के लिए चले जाते हैं। भोला भारी मन से सारे समोसे लेकर वापस अपने घर आ जाता है। अगली सुबह हीरालाल अपने सारे गुंडों को लेकर भोला के घर के बाहर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे भोला, मेरे पैसे लेकर कहाँ छुप कर बैठा है? जल्दी बाहर निकल, मेरे सामने आ और मुझसे बात कर। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे जितने भी पैसे लिए थे उन सारे पैसों से मैंने समोसा बना लिया और वो समोसा बहुत खराब बना है। इस वजह से मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया और मुझे बहुत भारी घाटा हो चुका है। मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हुए हैं। मेरे पास जैसे भी पैसे आएंगे मैं सबसे पहले आपको ही पैसे लौटा दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगले हफ्ते तक मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तेरे इतने कहने पर मैं तुझे एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगर तूने एक हफ्ते में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरे पास जितने भी जमीन है और जितने भी घर है वो सारा कुछ हड़प कर लूँगा।
समझ जा, मेरे पैसे जल्दी लौटा देगा। अगले हफ्ते तक तेरी मोहलत खत्म। अगले दिन फिर से भोला दूसरे समोसे बनाकर और दूसरी जगह पर आकर बेचने लगता है, क्योंकि उस जगह पे उसका दुश्मन था। तभी उसके पास एक बूढ़ा फटे हुए कपड़े पहनकर और बहुत ही मायूस होकर उसके पास आता है और बोलता है, अरे बेटा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ समोसे खिला सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं। अच्छा चाचा, कोई बात नहीं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मुफ्त में ही समोसे खिला देता हूँ। रुक जाइए, मैं निकाल कर देता हूँ। वो बूढ़ा बहुत शौक से समोसे खाने लगता है, मानो उसने बहुत दिनों से कुछ भी खाया नहीं हो। अरे शुक्रिया बेटा, तेरा बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। तूने मुझे खिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुझे एक जड़ी बूटी देता हूँ। उस जड़ी बूटी को जब तू समोसे बना, उस समोसे में डाल देना। तेरे समोसे में इतना स्वाद आ जाएगा कि सारे लोग तेरे समोसे के लिए भीड़ लगा कर रहेंगे। वो समोसा देकर वो बूढ़ा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो समोसे से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। उस खुशबू को सुनकर सारे लोग भोला के पास समोसे खाने आ जाते हैं। भोला की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और उसका मुनाफा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। अब मानो उसकी जिंदगी बदलने को आ गई हो। भोला बहुत खुश हो गया था।